हेलो दोस्तों, राधे राधे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ रथ यात्रा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। सन 2023 में यह किस दिन है, इस दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, और यह जगन्नाथ यात्रा कब से कब तक है, क्या तिथि है, कौन सा नक्षत्र में जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ होगा। इस तरह की सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहा जाता है कि जगन्नाथ प्रांत में एक जगन्नाथ भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, माधव दास जी। वह अकेले ही रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी को अपने सखा मानते थे और नित्य प्रति उनकी भजन करते थे, उनमें ही लीन रहते थे, उन्हीं के साथ खेलते थे और 24 घंटे उनका ही ध्यान करते थे। इस तरह से भक्ति भावपूर्ण तरीके से अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन यह शारीरिक अवस्था होती है। कुछ दिन बाद वह धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगे और जब उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब उनकी वृद्धावस्था आने लगी तो उन्हें दिक्कतों की सामना होने लगा। उनके सहचर साथी और जो आसपास के लोग थे वह उनसे कहते थे, बताइए मैं आपका कोई कार्य कर दूं। वह मना कर देते थे, कहते थे नहीं, मेरे सखा जगन्नाथ जी हैं, वह स्वयं ही मेरे सारे कार्य कर देते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे करके वह अपना सारा कार्य स्वयं ही करते रहते थे और जगन्नाथ स्वामी को याद करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि माधव दास जी बीमार पड़ जाते हैं। जब माधव दास जी बीमार पड़ जाते हैं तो स्वयं जगन्नाथ जी उनसे मिलने आते हैं और उनकी स्थिति को देख करके जगन्नाथ जी रुक जाते हैं और अपने भक्त की सेवा करने के लिए वो उन्हीं उसी जगह पर रुक जाते हैं। माधव दास जी की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है, रोग उनका बढ़ जाता है। वृद्धावस्था होने के कारण बीमार तो थे ही, साथ में उनको रोग भी कोई हो जाता तो वह रोग भी बढ़ जाता है। रोग बढ़ना और वृद्धावस्था के कारण उन्हें उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। उन्हें यह तक नहीं पता चल पाता है कि कब मलमूत्र हो गया है और बिस्तर उनका खराब हो चुका है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की सेवा करने के लिए स्वयं आते हैं और अपने भक्त के बिस्तर साफ करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। इस तरह से निरंतर उनकी सेवा करते रहते हैं। इसकी जानकारी माधव दास जी को नहीं होती है। कुछ दिन जब बीत जाता है तो एक दिन उन्हें आभास होता है कि ये तो मेरे मित्र जगन्नाथ स्वामी हैं। फिर वह बहुत ही भावुक हो जाते हैं अपने मित्र को देख करके और फिर रोने लगते हैं और कहते हैं, मित्र, ये सारे कार्य करने के लिए तुम आए हो? तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, कोई बात नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, मैं तो अपने भक्त के अधीन रहूं ही, तो मैं अपने भक्त के इस कार्य को कर रहा हूँ, तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, माधव दास जी ने कहा, हे प्रभु, यह सारा जगत तो तुम्हारा है, तुम तो इस जगत के स्वामी हो, तुम जगन्नाथ हो, तो ये तुम चाहो तो मेरे दुख को कम कर सकते हो, मेरे दुख को तुम क्यों नहीं कम कर देते हो? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि जो प्रारब्ध होता है वह नहीं मिटता है, उसको काटना ही पड़ता है। तुम्हारा ये 15 दिन का प्रारब्ध और बचा है, जिसे किसी तरह से तुम पूरा कर लो। उसके बाद तुम्हें इस धरती पर आकर के जीवन मरण जो चक्र है, इस चक्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन माधव दास जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब नहीं हो सकता, कृपया मेरे दुख और कष्ट से मुझे मुक्ति दो। माधव दास जी के इस विलाप को सुन करके भगवान जगन्नाथ जी को दया आ जाती है। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे भक्त की जैसी इच्छा। और 15 दिन के लिए जो उनके भगवान को भी, उनके भक्त को, जगन्नाथ जी के भक्त को जो बीमार पड़ना था, 15 दिन और थे उनके समय बचे हुए। वह 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी स्वयं बीमार पड़ जाते हैं और अपने भक्त को कष्टों से मुक्ति कर दे देते हैं, अपने भक्त को कष्ट से मुक्त कर देते हैं और स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते हैं ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा से, जो कि आज भी भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं हर ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा तिथि से।
भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, यह इस कथा से भी पता चलता है। और देखिए, जब वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, इस दौरान वह कुछ भी नहीं खाते हैं, कोई भोग नहीं खाते हैं, सिर्फ काढ़ा पीते हैं, फलों के जूस का भोग लगता है। और बिल्कुल कहते हैं कि भगवान का रसोई बंद हो जाता है और मंदिर में किसी को दर्शन नहीं मिलता है। इन 15 दिनों में भगवान बीमार पड़ जाते हैं। जब भगवान 16वें दिन नहा स्नान करते हैं, 16वें दिन भगवान स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में कहा जाता है कि भगवान अब स्वस्थ हो गए हैं। स्नान करते हैं, उसके बाद में उनकी नेत्र मिलन की पूजा होती है। सबसे प्रथम पूजा होती है नेत्र मिलन की, उसके बाद रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्वस्थ हो जाते हैं तो वह नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपने बड़े भाई दाऊ के साथ में, अपनी बहन सुभद्रा के साथ में और स्वयं अपने परिवार के साथ में बड़े ही प्रेम पूर्वक खुशी खुशी नगर भ्रमण पर वह निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा के रूप में हम सभी लोग जानते हैं। और यह रथ यात्रा भी हर साल मनाई जाती है। इस बार रथ यात्रा कब है? इस बार रथ यात्रा है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि से शुरू हो रही है, 20 जून 2023 दिन मंगलवार। उदया तिथि 20 जून है, इसलिए 20 जून से ही यह रथ यात्रा का आरंभ है। 20 जून को शुभ 3 योग भी बन रहे हैं, जिनका नाम है त्रिपुष्कर योग, ध्रुव योग और रवि योग। यह बड़े ही सुंदर योग होते हैं। कहा जाता है कि इस धरती के नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, इस नाम से भगवान जगन्नाथ इस पृथ्वी लोक पर जाने जाते हैं। जिस दिन रथ यात्रा शुरू होगी उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है। नक्षत्र भी बहुत ही सुंदर है। ध्रुव योग सारा दिन लगा रहेगा। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है उसे श्री मंदिर के नाम से जाना जाता है और मंदिर के ऊपर एक ध्वज पताका होता है जिसे नील पताका कहते हैं, और जो चक्र होता है उसे नील चक्र कहते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी का एक अपना रथ होता है। बलदाऊ, दाऊ, तो प्यार से अपने बड़े भाई को दाऊ ही बुलाते थे, तो दाऊ का एक रथ और एक उनकी बहन सुभद्रा का रथ। तीनों लोगों का अलग अलग रथ होता है और तीनों अपने अपने रथ पर सवार होकर के नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। और इस रथ यात्रा को देखने के लिए पुरी में 25 से 30 लाख लोगों का भीड़ रहता है और इतने सारे लोग साक्षात दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ स्वामी का और उनके परिवार का लोग पहुंचते हैं। बहुत ही सुंदर संगम होता है भगवान और भक्त का। पूरे विश्व से लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या देश के लोग, क्या विदेश के लोग। कहा जाता है कि जो भी रथ के खींचते हैं, जो रथ को खींचते हैं या जो ना खींच पाए, रस्सी को ही केवल छू लें, उस रस्सी को ही छू लें जैसे उस रथ को खींचा जा रहा है, तो लोग अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य मानते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो भी उस रस्सी को ही छू ले, भगवान जगन्नाथ स्वामी उस भक्त के सारे दुख को हर लेते हैं, उसके सारे कष्टों को ही हर लेते हैं और उसे पाप से मुक्त कर देते हैं। इतना पवित्र और पावन समय होता है रथ यात्रा का समय। रथ यात्रा के समय जब स्वयं भगवान अपने नगर में हर व्यक्ति से मिलने के लिए निकलते हैं तो सच में बहुत ही सुंदर समय वह तो होता ही है। भगवान जगन्नाथ जी के एक और भक्त हैं जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी की जो मंदिर है, श्री मंदिर, उस मंदिर के ध्वज पताका को देखते, उस चक्र को देखते, तो उसी जगह दंडवत प्रणाम करते। ऐसा कहा जाता है दंडवत प्रणाम हर भक्त को करना चाहिए, वो जहाँ भी खड़े हों, जिस जगह भी खड़े हों। और यदि उन्होंने दूर से भी दर्शन कर लिया, नील पताका और नील चक्र को दर्शन कर लिया, वो उसी जगह पर दंडवत प्रणाम करने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी पूरे नगर का भ्रमण करते करते अपने मौसी के घर पहुंचते हैं, गुड़ीचा मंदिर, जहां वह 8 दिन तक रहते हैं। मौसी के घर जहां वह 28 जून तक रुकेंगे और इसके बाद 1 जुलाई
2023 को नीलाद्री विजय रस्म के साथ रथ यात्रा पूर्ण होगी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।